हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पंटू मैसेज चैनल। पंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट की एचआर के बंटी की वीडियो है ये। तो धुरंधर 2 का रिकॉर्ड देख पाकिस्तान में छाया सन्नाटा, पाकिस्तानी रिएक्शन हुआ वायरल। तो पाकिस्तानी किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं धुरंधर 2 देखने के बाद, और धुरंधर 2 का जिस तरह रिकॉर्ड मतलब एक हफ्ते में उसने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिया, और ये सब देख के भाई पाकिस्तानी एकदम से बौखला गए हैं। और एचआर के बंटी जो है इन्हीं बौखलाहट का एक वायरल वीडियो लेके आए हैं, जो कि बहुत फनी वीडियो है और बहुत मज़ेदार वीडियो है। पाकिस्तानियों की ये सारी चीज़ें देख के आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। चालू करो बे। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। ये डर मुझे अच्छा लगा। पाकिस्तान हो गया है बहुत ही अहम आलमी मंजरनामे पर। पूरा खौफ का माहौल है। मतलब इतनी सर्च ऑपरेशंस वीडियोस भर गई है पूरी। मतलब आप ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, हर जगह उठा के कंबल उठा के जो सड़क पे सो रहा है, कहीं भारत का जासूस तो नहीं है। ये घबराहट है, ये धुरंधर का कमाल है। तो भैया हमजा अली मजारी को पाकिस्तान की पुलिस ढूंढती फिर रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में काफी लोगों को मर्डर करके आया है हमजा अली मजारी। तो पाकिस्तान की पुलिस हर एक संदिग्ध को पकड़े जा रही है, इंडियन जासूस समझ रही है। और आप देखिए पाकिस्तान का लेवल क्या है। कोई भी भिखारी हो, कोई भी ऐसा गरीब आदमी हो जिस पे डाउट हो, शक हो कि हाँ ये भारत का जासूस हो सकता है, रॉ का एजेंट हो सकता है, तो भाई साहब पाकिस्तान की पुलिस इसी काम में लगी हुई है, हमजा अली मजारी को ढूंढने में। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है। आ जाए। अरे बाबा जी खड़े हो जाए। शाबाश, हो गया है बाबा जी, आ जाए। और बाबा 31 अक्टूबर सिंगल पर मौजूद 16 किलोमीटर जाओ। ऐसे तो वुमेन साउथ हीरा मुगल की बड़ी कार्रवाई के साथ एलबीसी चले। आज मैं खाना नहीं खालू हूँ। आ जाए। ग्रैंड ऑपरेशन दोनों तो कर दिया कि रॉ के एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। हिंदुस्तान नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने कहा था कि तालिबान को बनाओ, हिंदुस्तान ने कहा था कि आतंकवाद की ट्रेनिंग दो, हिंदुस्तान ने कहा था कि तुम तुम्हारे मुल्क के अंदर जिहाद का चूरन चटाओ अपनी आवाम को। हर चीज में हिंदुस्तान घुसेड़ देते हो, बस इसीलिए तुम हर जगह मार खाते हो और इसीलिए आज तक पीछे ही हो। और अगर तुम्हारी ये हरकतें नहीं सुधरी ना तो हमेशा तुम पीछे ही रहोगे। तो अपने कर्म सुधारो, कर्मों की वजह से बर्बाद हो रहे हो भाई। कहां पर भी आप ग्लोबली इंटरनेशनली पढ़ेंगे आपको खबर पाकिस्तान के हवाले से मिलेगी। ये तो छोड़, सलाम कह रहे, मैंने कहा वालेकुम सलाम थाने में जाके करेंगे। अजीब जानवर है। कैसे भी सब आ जाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। चलो बेटा, ग्रैंड ऑपरेशन। क्या बोला तुम? ग्रैंड ऑपरेशन। तुम ही तो जाके उसको हलीम खिलाते थे, तुम ही जाके हजरत टोपी मिलाते थे। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। माशाल्लाह आ गए, वालेकुम सलाम आ गए। जल्दी बिठा, जल्दी बिठा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? शर्म करो। अब इंडिया से क्या करने के लिए आए पाकिस्तान में? मैं इधर जासूसी करने आया हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जनाब स्पीकर, इस सारे दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया मुकाहात मुलव्वस है। यहाँ पे कोई इंडियन करेंसी छपड़ी है? रोज आपने मेरा भाई आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है। ये इल्जाम तो लगाया गया धुरंधर मूवी में कल रात के इजरायलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे बेच के उसने पैसे लिए, उन्होंने वीडियो बना ली, उसको इंडियंस को भी उन्होंने शेयर की, वो ब्लैकमेल करें। तो सर, जिस तरह एक आम आदमी इस वक्त जवाल पजीर है, उसी तरह हमने देखा कि पिछली 2 दहाइयों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत जवाल पजीर हो गई। आसिम मुनीर किसके लिए असल में काम कर रहा है? पाकिस्तान के लिए तो किसी तौर भी काम नहीं कर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं।
तो भैया ये मूवी ने तो हिंदुस्तान में तो हंगामा मचा रखा है, लेकिन साथ में पाकिस्तान में भी मचा रखा है। पाकिस्तानियों की नींदें हराम हो गई है भैया, बिल्कुल नींदें हराम हो गई है इन लोगों के पास में। ना तो PSL पे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ना ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध के बारे में कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ छाया हुआ है, धुरंधर 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 धुरंधर। अमजाली मजारी कैसे हमारे पाकिस्तान में घुसा और कैसे हमारे पाकिस्तान की बैंड बजा के चला गया। और एक पाकिस्तानी भाई ने तो कमाल ही कर दिया भाई, वो तो ये तक कहता है कि फिल्म की शूटिंग भी हमारे लियारी के अंदर हुई है। रात को आते थे सारे के सारे सुने आप भी। मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी कोई फिल्म बना रहे हैं यहाँ पे। मजाक लियारी का कैसे मजाक उड़ा है? मजाक है, लियारी में बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। क्यों आके बना रहे हैं? फिल्म यहाँ पे थोड़ी शूट हुई है, वो तो इंडिया में शूट हुई है और थाईलैंड में शूट हुई है। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, नाम तो लियारी का आया है ना। तो आप क्या समझते हैं धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई? हाँ ना, लियारी के अंदर शूट हुआ है। यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए थे संजय दत्त? यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना, रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाता है, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी यहाँ पे आया? हाँ, चील चौक पे आया था। अच्छा। हाँ, रात को 4-5 बजे इस टाइम पे आओ ना, लियारी वाले उसको चीड़ पार करेंगे। क्या समझते हैं? अब क्या कह रहे हैं, धुरंधर मूवी रात को यहाँ पे शूट होती थी। आदित्य दर, संजय दत्त और रणवीर सिंह यहाँ पे रात को शूट करने के लिए आते थे। 5 बजे आते हैं, आवाम सोया होता है, इस टाइम पे आओ, अभी 10 बज रहे हैं, आके दिखाओ हमें। लियारी वाले इसको थोड़ी छोड़ेंगे। रात को आते थे इंडिया से यहाँ पे शूट करने? 4-5 बजे आते थे, अक्सर चील चौक पे भी आते हैं 4-5 बजे। आपको कैसे पता चला कि रात को 4-5 बजे? वीडियो से पता लग जाता है। अच्छा। हाँ, आवाम ने, कुछ बुजुर्गों ने देखा है। अच्छा, लियारी के लोगों ने देखा रणवीर सिंह को? बुजुर्गों ने देखा है, यंग लड़कों ने नहीं देखा है। संजय दत्त को भी देखा है? संजय दत्त का पता नहीं है, किस लोगों का पता है, मैं नहीं सुना है। रणवीर सिंह को देखा है? हाँ, उसको देखा है। पाकिस्तान ने जो इंडिया को चार बिहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सर ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर तो में। सर आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए। सर ये वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कंट्रोल कर सकते? आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे मेरी बात सुनो ना, एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? तो था ना। अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया? सारा उसके अंदर रहा का एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई। क्या समझते हैं हमजा अली मजारी को जो दिखाया गया धुरंधर मूवी के अंदर? आपने कभी देखा हमजा अली मजारी को लियारी के अंदर? उसको देखा है, लेकिन फिल्म में देखा है, रियल में तो आज तक नहीं देखा है। वरना जिस जगह की इसने वीडियो वगैरह बनाए, वेलकम टू लियारी, कभी जिंदगी में उससे पूछो कि आप आए हो? वो घेर तो बिल्कुल हकीकत वाला वही दिखाया है जो यहाँ पे। वो तो एआई इफेक्ट है ना यार जानी, वो तो एआई के जरिए से पूरा वीडियो बनाया गया। चील चौक बोलो, आपने देखा है चील चौक किस तरह बना हुआ है? जिस तरह से दहशतगर्दी को आम करार दिया गया है, उस तरह से थोड़ी दहशतगर्दी आम नहीं। आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पिक्चरें बना के किसी ने भेजी है, वो फिल्म के अंदर लगी है, हकीकत ये पिक्चर है लोग कह रहे हैं। नहीं, ये सर झूठ है। लेकिन वो घेर तो बिल्कुल हकीकत वाला ही दिख रहा है उसके अंदर। तो एआई में सब कुछ हकीकत दिखेगा। अभी मैं भी आपकी एक ऐसी वीडियो बनाऊं, आप बोलोगे अरे मैं तो दुबई में रियल में खड़ा हुआ। पहले बड़ी बेहतरीन मूवीज पाकिस्तान की बनती थी, दुनिया भर में रिलीज होती थी, अच्छा रिस्पॉन्स आता था। पिछले 20-25 सालों में ये नाकामी की क्या वजूहत हैं? 70s में तो आज से कोई 40-50 साल पहले तो हमसाए हमें फॉलो करते थे, हमारी म्यूजिक को, हमारे सिंगर्स को बुलाते थे, हमारे एक्टर्स को वहाँ पर बुलाया जाता था, उनकी जैसी एक्टिंग करने की अपने अदाकारों को और हिदायतकारों को वो हिदायत करते थे। तो ये फिर ये काया पलट कैसे हो गई आने वाले दौर में? नहीं, ऐसी सूरत हाल कभी भी नहीं रही। अच्छा, क्या आपका हमसाया आपको फॉलो करता था? देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जिनमें उन्होंने हमारे कुछ कॉन्सेप्ट चोरी किए म्यूजिक के हवाले से, वरना दे वर ऑलवेज ऑन एट द पीक। ऐसा नहीं था, ये गलत है। शोबदाबाजी से बाद रहे हम। अच्छा, वो हमेशा हमसे आगे थे, हम उनको फॉलो करते रहे, लेकिन उस वक्त हम कम्पीट कर रहे थे। somehow the other we were competing with them। धुरंधर मूवी में जो हमजा अली मजारी का कैरेक्टर दिखाया गया, पार्ट 1 के अंदर जूस की दुकान पे मौजूद थे, पार्ट 2 के अंदर भी हमजा अली मजारी को मेन कैरेक्टर दिखाया गया, वो भी लियारी के अंदर इसी तरह के घूम रहे थे। हमजा अली मजारी जूस की दुकान पे भी जाते हैं। क्या समझते हैं हमजा अली मजारी के बारे में? यहाँ पे कोई आपकी जूस की दुकान के ऊपर कोई हमजा अली मजारी आया था? यहाँ पे इंडिया का कोई जासूस आया था यहाँ पे? जी आया था, बड़े बड़े बाल थे, जूस पीने आता है हमारे पास। अभी भी आता जूस पीने? जी रोजाना आता है, और जूस भी पीता है, पैसे भी देता है, बड़े बड़े बाल उसके। मतलब वो यहाँ पे आके क्या कहते हैं और क्या बातचीत होती है? हमजा अली मजारी क्या कहते हैं आपको? नहीं, हमें तो कुछ नहीं कहता, बस अपना आके जूस पी के चला जाता है, बस यही बात। तो आपको पता है हमजा अली मजारी धुरंधर मूवी के अंदर आया है, हकीकत में भी आपके पास आता है कोई हमजा अली मजारी? हकीकत की बात कर रहे हैं आप? हकीकत की बात तो नहीं है, वैसे आते हैं लोग बहुत सारे। अब ये हमें पता नहीं है वो कौन कैसा है, कैसा लगता है, आते हैं हमारे पास। उसमें ये पता नहीं चलता हमजा अली मजारी कौन है या इसके अलावा दूसरा कौन है? नहीं, ये पता नहीं चलता। हमजा अली मजारी इंडिया के स्पाई, इंडिया के जासूस बन के यहाँ पे आते हैं। आपको मतलब कभी किसी पे लगे कोई ये इंडिया का जासूस है या इंडिया के लिए यहाँ पे कोई आया हुआ है? फिलहाल तो हर बंदा आता है जूस पीने, किसी के ऊपर शक तो नहीं है, तो इंशाल्लाह नहीं आएगा इधर। धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के मुझे एक एक फ्रेम में, एक एक सीन में ये लग रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी।
क्योंकि तकरीबन चीज़ें जो हैं वो मेरी आंखों के सामने गुजरी हैं, चाहे मैं लंदन में हूँ। जैसे उसमें जो नामालूम अफराद जिन पाकिस्तान के टेररिस्टों को टपकाते रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ। और ये एक एक नाम जब सामने आता था तो मुझे अपना याद आता था कि मैंने इसके अलावा ये नकली नोट का जो है वो नोटबंदी वाला जो सिलसिला हुआ है उसके हवाले से, खानानी ब्रदर्स के हवाले से, लियारी गैंग के हवाले से एक एक चीज मेरे सामने आती रही। क्या समझते हैं धुरंधर मूवी के अंदर जो हमजा अली मजारी दिखाया गया वो यहाँ पे लियारी के अंदर आया है? कोई इंडिया का जासूस आपने देखा यहाँ पे? यहाँ पे कुछ देखा नहीं है। इन लोगों ने कोई अपने स्टूडियो में इस तरीके से बना लिया गया कि ये लियारी है। अभी लियारी के तो आए तो नहीं, अगर आए तो सबको पता चलेगा ये फिल्म बन रहे हैं। नहीं, कोई हमजा अली मजारी आपने देखा है यहाँ पे? कोई इंडिया का जासूस? नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा है। और यहाँ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा क्या बचेगा? यहाँ तो हमारे क्या जासूस कम है। हमारे कौन से जासूस है भाई? हमारे तो ISI है, हमारी ये अपना आर्मी है। इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू, ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है। बंदे ने पहली बार सही बात बोली है, ये मसला 1400 साल पुराना है। अगर 1400 साल पहले वो आसमानी किताब तुम लोगों पे नाजिल ना होती तो आज तुम जलील ना हो रहे थे, मार ना खा रहे होते। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वक्त है, सुधर जाओ। वो तो रामलाल की औलाद है तुम। हाँ भाई हाँ, सारे के सारे कन्वर्टेड हो। 1400 साल पहले जो गलती की सुधार लो, अभी भी मौका है। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि कोई तुम्हारे पे ब्लास्फेमी का आरोप लगा के तुमको निपटा ना दे। भाई पाकिस्तान में कुछ ही तो कॉमेडियन है मीडिया के अंदर जो ऐसी बकचोदियां करते हैं। हमारी फिजा तो गायब भी हो गई है, नौकरी छोड़ दी उसने। भाई 2 महीने 3 महीने हो गए, नया वीडियो नहीं आ रहा, लोग मांगे जा रहे हैं कि। और कुछ भाई तो ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई दुनिया एक तरफ, फिजा के वीडियो एक तरफ। कहाँ से लाऊं भाई फिजा को? उसके घर में जाके वीडियो रिकॉर्ड करूं? फिजा खलीफा जी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जल्दी से कोई जॉब पकड़ो। और इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। आप अपना जहर उगली है हिंदुस्तान की उड़न, तुम्हारे को सुनना चाह रही है, देखना चाह रही है, ले देना चाह रही है। आओ मुझे पकड़ लो। उनको मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना फिजा खलीफा। अच्छा, जहाँ भी हो जल्दी वापस आओ। आमीन। तो खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बात सुने, मैंने इसका पार्ट 2 देखा। मैं भी यही मानता था कि यार मूवी का मेन हीरो रणवीर सिंह है, लेकिन साया आ गया अक्षय खन्ना का। लेकिन अब जब पार्ट 2 देखोगे तो आपको ये स्टोरी का पता लगेगा कि वो वाकई ऐसी बन रही थी, कैसे वो नीचे से उठकर ऊपर आता अपनी वो गोल्स अचीव करता है। अब 2 देखो तो आपको सही समझ लग जाएगी। और से देखो ना तुम, सबसे जो मुझे ना अच्छा जो चीज लगा ना, जो आंखें थी ना भाई रणवीर सिंह की, ओए क्या लगती है भाई साहब। बंदा लगता है कि भाई बंदा अंदर से टूटा हुआ है, बंदा मिशन पे है, लगता है भाई आंखों से वो सारा जो फील होता है। ये चीज है कि होता ना कि बंदा एक एक्टर होता है, उसके सब तरह के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं भाई, जो बंदों की आंखों में वो सारा कुछ वो दिखा रहा है। ये बंदा कहता बहुत कमाल भाई, बहुत है भाई, टॉप क्लास मूवी है। इसमें कोई भाई लेकिन हकीकत में इतनी मूवी नहीं है। नहीं मूवी भाई जब शुरुआत में यार अब उससे इन एक्टरों का क्या भाई जब मूवी एक ही फ्लो में ना सारे, इतना लंबा वक्फा ना वो। क्योंकि अभी मैं 1 देख लूंगा ना, फिर 2 पता नहीं कब आएगा, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह से एकदम से आपको नहीं ना। और बाकी वाले यारी की जिस तरह से बात करें वो सही, उसने कहा कि एज इट इज तो वो नहीं ना है, कोई ना कोई थोड़ा सा जो है पॉइंट लिया, इंस्पायर होके जो बनाई है। तो मेरा नहीं ख्याल, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए और सबको ही देखनी चाहिए जो मूवी लाइक करते हैं। एक हफ्ते में 1000 करोड़ ये थोड़ा नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि एक माह में ना ये तकरीबन 3-3.5 करोड़ पे ये मूवी जैसे वो दंगल का कहते हैं कि वो, लेकिन दंगल सारा चाइना में चली थी, उतनी इंडिया में नहीं चली। उसने कितना किया था? 2000 करोड़ का। 2000। तो ये तो इजीली कर लेगी। इसने तो 1 वीक में कर लिया 1000 करोड़, तो एक माह में तो ये, और ये जब तक चलती रहेगी तो ये तो मुझे लग रहा है 3000 करोड़ से भी ऊपर। आप
उसके ऊपर डिस्कशन करके और ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हो और चीज़ें उसके अंदर कुछ। अभी देखो बीच में ऐसा रहा कि मेरे ऊपर वो रोल बनाया गया, मुझे ये नहीं पता कि कौन से एक्टर का रोल जो है वो उन पर बनाया गया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पर कंफर्मेशन दे रहे हो। लेकिन मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी और जो वो मजर बात साहब ने कही, हाँ, अब जितना कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है उनकी बात का, मुझे वो समझ में मुझे आता है। मुझे वाकई जो है वो अच्छी लगी उनकी बात कि अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं कुछ सही दिखाया गया तो आप जो है ना बजाय इसकी मूवी बनाकर सही करने के आप पैसा लगा के उस एरिया को जो है वो सही करें। लोगों की जिंदगी बिल्कुल जी। जो धुरंधर के हवाले से अगर बात करें तो आप लोग जो बातें करती हैं ना पाकिस्तान को लेकर, वो देख लें कि बातें किस हद तक सच्ची हैं। आप कहते हैं ना पूरे का पूरा मुल्क ही साला बेकारी है, ये बात सही है। कोई भी बात आती है तो उसमें भीख मांगने का कोई ना कोई जो है ना बहाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप लोग जो हैं वो आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। यार क्या करूं मैं, असल में ना सच बात कहने से ना जो है वो समझ ले कि सच बात अगर ना कहूं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है, तो मुझे कहनी पड़ती है और मैं कहता ही हूँ। है सॉफ्टवेयर अपडेट होने का खतरा, लेकिन मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं सच्ची बात को रोक नहीं पाता। ठीक है जो भी है, लेकिन बंदा जो है वो कोई मतलब के कोई स्मार्ट डालें, कोई मेन हीरो डालें, नहीं वो टैके वाला कैरेक्टर उसको चाहिए कि दिबांग सा हो। मतलब जिस तरह संजय दत्त का है, संजय दत्त ने रोल किया चौधरी असलम का, उसको लगता है कि मुझे भी ऐसा ही कोई चाहिए। चौधरी असलम का वो कह रहा था कि मेरा आप जाके पढ़े मेरे बारे में, आपको पता चले कि मैंने कितने काम किए हैं, मेरा कितना बड़ा नाम है। PhD में पढ़ाते हैं इसके बारे में पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में कुछ भी भाई सिलेबस में आज तक कुछ भी इसका मेरा या उसका नाम आ जाएगा, किसी का भी नाम आ सकता है भाई। और कोई नहीं पढ़ाते, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, मैं तो तंजिया कह रहा हूँ कि नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे बारे में आ जाता है सही भाई। वो आप कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी आपने कुछ कर दिया ना तो आपका नाम बीच में आ जाएगा जी। आपने हिस्ट्री में ये चेंज वंजा चेंज, पता नहीं इससे क्या क्या लोग जो है वो बेहतर चीजें कर रहे हैं भाई। सच में बता रही हूँ, एक मूवी ने कहाँ उथल पुथल मचा दिया है। और सोचो सिर्फ मूवी है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बॉर्डर पे कुछ है, सिर्फ एक मूवी ने मतलब सच में वहां पे मजबूर कर दिया ढूंढने के लिए। भाई एजेंट ऐसे मिलते हैं कहीं और वो अपने जेब में फोन रख के घूम रहे होंगे। बट लॉजिक और पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एक डायरेक्शन में दोनों चल ही नहीं सकते। बहुत अच्छा बनाया। और सबसे मजेदार तो था ये मेजर गौरव आर्या जो नकल करी है उसकी, पाकिस्तानियों की किस तरह से बोलते हैं, और उसके इमीडिएटली बाद और पहले वो जो बोल रहे थे पाकिस्तानी बैठ के बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से और ढंग से बोलते हैं। हाँ पता नहीं कैसे बोलते हैं, मैं तो कभी कर भी नहीं सकती हूँ, मैं तो खुद ही बोलती हूँ इतनी अजीब तरह से। एक तो जैसे गोविंदा ने कहा था कैसे, हाँ एक तो इस तरह से बोलते हैं या तोतला बोलते हैं, दो बस ये दो तरीके हैं इनके बोलने के। नॉर्मल बोलना तो आता ही नहीं इन लोगों को, पर क्या इनको रोस्ट किया है, ऐसा रोस्ट किया है इनको धुरंधर पर इनको फिर भी समझ नहीं आएगी कि तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं।